हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं, जो कि है यूपीएसआई 2020 से संबंधित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे जीके के सेक्शन के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। इसमें दोस्तों 40 क्वेश्चन थे जो कि जीके के पोर्शन से पूछे गए थे, और इन्हीं सारे 40 क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने यूपीएसआई पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। उनको देखने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर जाकर भी ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ये आज का हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें पूछा गया है ये यातायात संकेत का अर्थ है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं: धीरे चलाएं, आगे खतरा है, वन्य क्षेत्र है, आगे खतरा है, और रास्ता दें। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों, वो था ऑप्शन डी, यानी रास्ता दें। तो इस तरह का जो सिंबल होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है हमें आगे रास्ता देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन थे। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है मेनका गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे, इसका जो राइट आंसर था वो था कुचला। ऑप्शन ए। अगला फोर्थ क्वेश्चन, इसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो ये किया जाता है लोगों की संख्या के अनुपात में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। इसमें पूछा गया किस न्यायिक मामले में न्यायालय उच्चतम न्यायालय से ये माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होती। तो ये है दोस्तों सरला मृदुल बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहा। इसके बाद अगला है सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने से असफल हो तो उसे कहा जाएगा। तो ये कहा जाएगा मानित अस्वीकृति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो ये हुए थे दोस्तों, वो था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, यानी ऑप्शन वी इसका करेक्ट आंसर था। एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। तो इसमें था परेशान ना करें, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद अगला है हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नगर नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें स्वेज नहर से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहा जो कि 10th था। इसमें पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और 12 सदस्य और इसमें है अगला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 248 प्रतिनिधि। तो इसमें जो ऑप्शन सी था ये इसका करेक्ट था, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं, दोनों ही पॉइंट जो दिए गए हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया था आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता और कर्मचारियों को देता है। ये प्रमाणित करता है कि ये नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन से कटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। तो ये फॉर्म 16 होता है दोस्तों, जो कि इनकम टैक्स में के टाइम में हम भरते हैं। वहाँ पर आपने इसके बारे में पहले से भी सुना होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखिए, दो चीज़ें दी हैं, दो पॉइंट दिए हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहला जो दिया है, इसमें दिया है 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, ए ने कोई अपराध नहीं किया। अगला है क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीले पदार्थ खिला दिया।
उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में ये ना जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी, पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो इसमें दोस्तों ये जो ऑप्शन है डी यानी दोनों ही जो बातें कही गई हैं वो आईपीसी के तहत अपराध नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? तो ये होता है लोगों की भलाई देखभाल करने वाला, ऑप्शन ए। तो ये जो लोकपाल होते हैं। अगला है 14 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया भारत में सबसे पहले कवि के रूप में किसे श्राद्धेय माना जाता है? तो पहले कवि जो थे वो थे कवि वाल्मीकि, ऑप्शन सी। अगला 15वां क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कपूर का प्रयोग किया जाता है चींटियों से बचने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे घर में जैसे चीनी होती है तो माता जी होती हैं तो वो कपूर उसमें डाल देती हैं, इससे चीनी के अंदर जो है चींटियाँ नहीं होती। तो चींटियों से बचने के लिए कपूर का यूज किया जाता है। अगला है 16 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों ऑप्शन ए, बाजार और मेले जो हैं राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो देखिए दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन था, ये एग्ज़ाम हुआ था 12 दिसंबर को और ये 30 नवंबर 2017 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि कौन कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक के? तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, ये कौन से अधिनियम में की गई थी? तो ये की गई भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। अगला 19वां क्वेश्चन था है दोस्तों, इसमें पूछा गया था आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन दोनों पॉइंट सही है या कौन सा पॉइंट सही है, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए पहला पॉइंट है चुनाव आयोग के अधिकारी एक सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले, ये बिल्कुल सही बात है। अगला है चुनाव आयोग के अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार ना उठाना पड़े, तो ये भी पॉइंट सही है। इस तरह जो ऑप्शन आप देख रहे होंगे ए और बी दोनों यानी ऑप्शन सी वाला ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 20वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें पूछा गया निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन डी यानी गोबी राजस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21वां, इसमें पूछा गया प्रत्ययस्फीति का अर्थ क्या है? तो ये है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति को सुव्यवचारित व्युत्क्रमण, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों 22वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? तो जो भूमि राजस्व होता है वो सिर्फ राज्य सरकार करती है। अगला 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है? तो ये होता है दोस्तों आप देखते होंगे फाइल और फोल्डर का जो चित्रात्मक रूपण होता है उसको हम बोलते हैं आइकन, यानी जो भी हमारे कंप्यूटर पर दिखाई देते हैं वो सारे हम क्या बोलते हैं, उनको आइकन बोलते हैं। अगला 24वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें पूछा गया स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आप देख रहे होंगे, तो स्वच्छ साथी का जो बनाया गया था उस समय वो थी दिया मिर्जा, ऑप्शन ए। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई जिसे अब कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है संसद भवन की केंद्रीय कक्ष, ऑप्शन ए। अगला 26वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के डैश के अंतर्गत हैं? तो कहाँ से कहाँ तक दिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तक? तो आप सभी जानते होंगे अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 में दिए हुए हैं। अगला है 27वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? तो देखिए चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा ये सम्मिलित थे उसमें, और अगला देखें चंडी प्रसाद भट्ट तो ये भी थे, बाकी ये दो नहीं थे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा यानी ए और बी। अगला 28 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लेने को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंतरपण, ऑप्शन ए कहा जाता है।
अगला 29 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो जो हाइड्रोजन मिलती है दोस्तों वो जल के माध्यम से मिलती है। अगला है 30 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध को क्या कहा जाता है। तो भारत और अफगानिस्तान के द्वारा जो मैत्री बांध बनाया गया है उसको बोलते हैं सलमा बांध, ऑप्शन बी। अगला है किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। तो वन सेवा की स्थापना ऑप्शन डी यानी 1966 के अंतर्गत हुई। अगला 32 क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है। तो ये माना जाता है दोस्तों आबादी को। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है, बताना है कौन सा पॉइंट ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट है संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। अगला 34वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसमें पूछा गया है भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था। तो ये गोवा जो था दोस्तों वो था पुर्तगाली प्रदेश। पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया था। सबसे आखिर में ये प्रदेश जो है आज़ाद हुआ था। अगला है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो देखिए इसमें जो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आगे के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं जिनको पढ़ने में बहुत सारा टाइम लग रहा है। तो इसमें आप देखिए बी पॉइंट है अगर किसी निजी कंपनियों भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो उसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना का प्रावधान होना है। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला है दोस्तों 36 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए दोनों पॉइंट देखिए, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों के मत देने का अधिकार होता है। और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जाता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, यानी दोनों ही पॉइंट सही हैं। अगला है 37वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। जिन्होंने अदालतों में 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की, जिनमें प्रमुख प्रख्यात भागलपुर अखंड फोबड़ा कांड और विचाराधीन कैदी माना गया। तो ये हैं दोस्तों पुष्पा कपिला हिंगोरानी, ऑप्शन सी। अगला 38 क्वेश्चन दोस्तों। इसमें पूछा गया सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों की अभिरक्षक हैं। तो ये होता है पीठासीन अधिकारी, यानी ऑप्शन सी। अगला है 39 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ ये भी है कि भारतीय नागरिक और दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जा सकता है। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 14, यानी विधि की समक्ष समता। अगला है 40वां क्वेश्चन और जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया था प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 1952 के अंतर। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में आपने देखा प्रीवियस ईयर के एक और नए क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हमने जीके के जो पोर्शन था उसमें 40 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन सभी के बारे में डिस्कशन किया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और आप हम आगे किस तरह की वीडियोस चाहते हैं वो भी हमें इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों अगले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा उसके साथ मैं आप सभी के साथ हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।